We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कैलकुलस का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था विद एग्जांपल। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेटिव। सक्सेसिव डेरिवेटिव का मीनिंग है कि फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव, 2 टाइम डेरिवेटिव, 3 टाइम डेरिवेटिव, यानी जितना भी हमारे क्वेश्चन में हमसे पुटअप किया गया है फंक्शन का 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, उतना ही हमें डेरिवेटिव करना है। यानी 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, कितने ही टाइम हम डेरिवेटिव करते हैं कॉन्टिन्यूअस, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। फार्मूले हमारे पिछली क्लास वाले हैं, यानी +2 वाले ही हैं, जो हमारे डेरिवेटिव के जनरल फार्मूले होते हैं और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया y = 10x प्लस सीकेंट एक्स, और हमें सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है, यानी y'। इसको हमारे पास नोटेशन है, y' भी लिख सकते हैं। जर्नल जो आप लोग लिखते थे इसको ऐसे भी सिंबल में लिख सकते हैं, dy/dx। इसका मीनिंग होता है आपके पास y'। अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2y/dx², इसका मीनिंग होता है y'। अगर नेक्स्ट हम थर्ड डेरिवेटिव करते हैं तो y', फोर्थ डेरिवेटिव करते हैं तो y4, यानी y का जो डेरिवेटिव है 4 टाइम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 10x का हमें पता है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, और sec(x) का क्या होता है sec(x) × 10x। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो sec²x, यानी पहले पावर का करेंगे तो 2 sec(x), और sec(x) का करेंगे तो हमारे पास आ गया sec(x) × 10x प्लस sec(x) है और 10x है, यानी u.v का फार्मूला लगाओगे। u.v में क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, यानी जो हमारी sec(x) है ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन सपोज किया और ये हमने सेकंड फंक्शन सपोज किया। तो sec(x) एज इट इज और 10x का लिखोगे sec²x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी sec(x) का डेरिवेटिव sec(x) × 10x। तो ये हमारे पास हो गया 2 sec²x 10x प्लस sec³ प्लस 10² × sec(x). नेक्स्ट हमें जो आंसर प्रूव करना है, y डबल डेरिवेटिव वो साइन और कॉस में तो चेंज करते हैं तो 2/cos²x, 10x का आपके पास आएगा sin/cos x, sec³ का आएगा 1/cos³ प्लस sin²x/cos²x और sec(x) का cos x, यानी sin²x/cos³x। एलसीएम लेते हैं cos³x 2 sin x प्लस 1 प्लस sin²x। अब हमें जैसे कि a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, और बिलो है आपका cos³x। cos³x हमें पता है कि cos²x किसके इक्वल आता है आपके पास, cos²x जो हमारे पास होता है वो आपके पास होता है cos³x। तो cos³x के लिए हम इसको पहले रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस sin²x है, तो इसी के नेगेटिव से और पॉजिटिव से यानी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा जैसे 1 माइनस sin²x है और ये क्या था 1 प्लस sin² होल x, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b², और बिलो में आपके पास है cos³x 1 माइनस sin²x। तो अब हमारे पास है cos²x का होल स्क्वायर, और बिलो में आपके पास है cos³x और इनटू में 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ऊपर तो आपके पास जैसे 4 पावर है और बिलो में आपके पास 3 पावर है, तो ऊपर आपके पास आ गया जैसे cos³, 3 से 3 कैंसिल 1 माइनस sin²x, और ये हमें प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल है x = a cos θ, y = b sin θ। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो 1 टाइम करना है 2 टाइम, तो y' होता है dy/dx। तो इससे हम dy/dx कैसे निकालेंगे, पहले हम जो x हमारी फंक्शन है यानी जो हमारी पेरीमेट्रिक फंक्शन गिवन है dx/dθ निकालेंगे, माइनस a sin θ cos θ का क्या होता है माइनस sin θ, dy/dθ निकालेंगे, b आपके पास कांस्टेंट है sin θ का cos θ, dy/dx निकालने के लिए dy/dθ
dx बाय डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, हमारी वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx, यानी b cos थीटा बाय में माइनस a sin थीटा इक्वल टू b बाय a कोट थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो जो भी हमारी फंक्शन थी हमने निकाली थी dy बाई डी एक्स, तो माइनस b बाई ए कोट थीटा। कोट थीटा का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है थीटा, तो थीटा का भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी b बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 बाई माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा को अब ट्रांसफर करोगे तो कोसिकेंट 1 बाई साइन क्या होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस b बाई ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब थीटा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो a थीटा की 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, dy बाई डी थीटा का निकालेंगे a कांस्टेंट है एज इट इज, 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर dy बाई डी थीटा बाय में dx बाय डी थीटा, तो माइनस a साइन थीटा बाय में a 1 प्लस कोस थीटा, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारी फंक्शन आ गई माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर u बाई वी का फार्मूला लगाएंगे। u बाई वी का हमारे पास क्या फार्मूला होता था v का स्क्वायर, नेक्स्ट में v फंक्शन एज इट इज, जो हमारी फंक्शन है अबव को हमने सपोज किया u और बिलो को सपोज किया v, तो हमारा डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या आता था v स्क्वायर v एज इट इज d बाई डी एक्स u फंक्शन का माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स और v फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारा रूल था डिवाइड का, अगर हमारी फंक्शन u बाई v की फॉर्म में है तो 1 प्लस कोस थीटा v 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास u का साइन थीटा का कोस थीटा, लेकिन वेरिएबल क्या है थीटा, तो डी थीटा बाय डी एक्स माइनस साइन थीटा यानी u फंक्शन एज इट इज, और 1 प्लस कोस थीटा 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा बाय डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ गई फंक्शन माइनस साइन कॉमन था हमारे पास कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू आपके पास 1 बाय ए 1 प्लस कोस थीटा। अब में हमें पता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस कोस थीटा बाय में है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में आपके पास बार है होल के मल्टीप्लीकेशन 1 बाय ए 1 प्लस कोस थीटा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इनटू में ए। किस पे वैल्यू निकालनी थी थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो सेकंड डेरिवेटिव में थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे, माइनस 1 बाय में 1 प्लस कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, यानी माइनस 1 बाय 1 इंटू ए, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय ए, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हमारे पास वैल्यू आई माइनस 1 बाय ए। यही हमें प्रूव करना था दिस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1 बाय में x प्लस tan इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि y डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू दिस आनी चाहिए माइनस 5x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमने प्लस 2 में भी किए हैं, तो सबसे पहले इनवर्स की फंक्शन में हम पुट करते हैं, तो हमें पता है अगर टेंजेंट इनवर्स हो तो x को क्या पुट करते थे tan थीटा, तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में tan थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस
टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा -1 बाय में टेन थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स ये 2 टेन थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला हमें पता है कि टेन 2 थीटा के इक्वल होता है। सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है आपके पास 1 बाय कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू साइन कोस के अंडर आएगी साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय में कोस थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेन 2 थीटा। हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स और टेन 2 थीटा का हमारा रूल होता है टेन इनवर्स से टेन कैंसिल यानी 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा जो हमारे पास अब एलसीएम था और बिलो भी था दोनों कैंसिल 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का रूल पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंगल ऑफ हो जाता है और साइन थीटा का फार्मूला हमें पता है कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा। तो साइन 2 से 2 कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 1 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड कोस थीटा बाय 2 और किसके इक्वल होता है टेन थीटा बाय 2 के। तो वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स टेन थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स और टेन हमारे पास कैंसिल तो वैल्यू आ गई आपके पास थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा। एलसीएम लेंगे 5 थीटा बाय 2 और इक्वल टू 5 बाय 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 5 बाय 2 इंटू में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है y डबल डैश 5 बाय 2 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अबव लेके जाएंगे ऑल रेज टू पावर -1 पावर का किया -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल की पावर -2 1 पावर लेस करते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 क्या है कांस्टेंट 0 और एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा 2x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की पावर -2 है बिलो में लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2 और 5 बाय 2 है 2 से 2 कैंसिल यानी -5x। ये हमें प्रूव करना था और ये हमारे पास जैसे रूल था साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यानी जो भी यहाँ पर एंगल होता है उस एंगल का यहाँ पर हाफ हो जाता है जब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे 1 प्लस कोस 2 थीटा है इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर थीटा था 1 प्लस कोस थीटा तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा थीटा बाय 2 यानी अगर प्लस का साइन है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और जो एंगल होता है 1 प्लस कोस के पास 2 थीटा है 3 थीटा है 4 थीटा है तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद एंगल की वैल्यू हाफ आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का y इक्वल टू a साइन mx प्लस b साइन mx। हमें निकालना है y डबल डैश प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे a हमारे पास कांस्टेंट है a एज इट इज साइन mx का डेरिवेटिव करेंगे कोस mx और एंगल का करेंगे तो mx m कांस्टेंट x का 1 यानी m और प्लस यहां पर हमारे पास आएगा प्लस b कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन mx तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज होगा क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन होता है साइन mx और mx का डेरिवेटिव करेंगे तो m आएगा और y डबल डैश करेंगे तो m कॉमन निकाल लेते हैं और a आपका एज इट इज रहेगा और कोस mx का माइनस साइन mx और mx का करोगे तो आपके पास m। नेक्स्ट में आपके पास b एज इट इज और साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस mx और mx का करेंगे तो m। तो इस इक्वेशन में से भी जो आपने सेकंड डेरिवेटिव की निकाली है m कॉमन निकालते हैं विद नेगेटिव साइन तो हमारे पास आ गया माइनस m स्क्वायर a साइन mx प्लस b कोस mx। तो ये हमारी इक्वेशन जो गिवन थी y इक्वल टू एज इट इज आ गई तो वैल्यू आपके पास आ गई माइनस m स्क्वायर x। इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज कर दिया तो y डबल डैश प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है y इक्वल टू
a cos लोगरिथम x प्लस b साइन लोगरिथम x। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर y डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे y डैश, कोस का क्या होता है माइनस साइन, a एज इट इज कांस्टेंट साइन लोगरिथम x का करेंगे 1/x प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, साइन का हमारे पास आएगा कोस लोगरिथम x का करेंगे 1/x। x एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर यानी एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस a साइन लोगरिथम x प्लस b कोस लोगरिथम x। जो लेफ्ट साइड में है टू टर्म है x इंटू वाई डैश, तो u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x एज इट इज, y डैश का सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी y डैश एज इट इज आएगा आपके पास, और x का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू माइनस a साइन का करेंगे कोस लोगरिथम x और लोगरिथम x का करोगे तो 1/x माइनस b, सॉरी ये प्लस है लेकिन जब कोस का करेंगे तो माइनस साइन होता है इसलिए नेगेटिव साइन, b साइन लोगरिथम x और लोगरिथम x का हमारे पास आ गया 1/x। x एज इट इज जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में किया था एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालेंगे a कोस लोगरिथम x प्लस b साइन लोगरिथम x। तो ये हमारी इक्वेशन जो गिवन थी एज इट सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस वाई, तो हमारा न्यूमेरिकल हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे प्लस वाई इक्वल टू 0। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट के इनटू में y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इनटू में y डैश इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में जो हमारी फंक्शन है टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 पावर का करेंगे तो पावर का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x, तो हमारे पास वैल्यू आ गई जैसे माइनस 2x बाय में 2 और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। एलसीएम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 इंटू में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल का स्क्वायर। प्रूव करना है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू में y डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y डैश इक्वल टू 2। y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पावर का करोगे तो 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x इंटू में टेंजेंट इनवर्स का x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव u डॉट v का फार्मूला y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे सक्सेसिव डेरिवेटिव के। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।